हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल फ्लावर बंदरवाल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप मेरे कई सारे डिज़ाइन को देख सकते हैं। बीट्स बंदरवाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 mm की पिंक कलर की मोतियाँ, की एक्वा कलर की मोतियाँ, 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, नीडल एंड थ्रेड। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 पिंक कलर की मोती लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक 4 mm की वाइट कलर की मोती लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक पिंक कलर की मोती लेंगे और फिर हम यहाँ पे एक 4 mm की वाइट कलर की मोती लेंगे। अब हम इसे थ्रेड के नीचे ला करके गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद ये देखिए ये एक सर्कल शेप में आ गया है। अब हम थ्रेड को पिंक वाले जो है, जहाँ पे हमारे दोनों तरफ से 4 mm की वाइट कलर की मोतियों के सेंटर में जो हमारा पिंक कलर की मोती है, वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, फिर हम लेंगे यहाँ पे एक एक्वा कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक पिंक कलर की मोती, यानी कि पिंक 6 mm की मोती हम यहाँ पे लेंगे। फिर हम यहाँ पे 8 mm की एक्वा कलर की मोती लेंगे और फिर हम लास्ट में 4 mm की वाइट कलर की मोती लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम लेंगे। इसके बाद जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है, यानी कि जिस पिंक वाले मोती से थ्रेड निकला है, उसका अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए ऊपर में जो हमारे सेंटर में जो पिंक कलर की मोती है, 2 एक्वा कलर की मोतियों के सेंटर में, वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लेंगे एक पिंक कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक 4 mm की वाइट कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक पिंक कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक 4 mm की वाइट कलर की मोती। लास्ट में हम फिर एक पिंक कलर की मोती लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 3 पिंक कलर की मोती लेंगे और 2 हम यहाँ पे वाइट कलर की 4 mm की मोती लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए सेंटर में जो हमारा पिंक कलर की मोती है, यानी कि 2 वाइट कलर की मोतियों के सेंटर में जो आता है, वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी कि एक्वा कलर की जो मोती हमने यूज़ किया, ठीक उसी तरीके प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक 4 mm की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 8 mm की एक्वा कलर की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 6 mm की पिंक कलर की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 8 mm की एक्वा कलर की मोती लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे 4 mm की वाइट कलर की मोती लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक इसी प्रोसेस के साथ जितनी बड़ी हमें ऊपर की लड़ियाँ कंप्लीट करनी है, उतनी बड़ी हम लड़ियाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए पिंक कलर के मोतियों से हम थ्रेड निकाल लिए हैं और अब जो है हम यहाँ पे पिंक कलर की जो लाइनिंग है, ठीक उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे जितनी बड़ी ऊपर की पट्टियाँ चाहिए, यानी कि जितनी बड़ी हमें बंदर के बाल की ऊपर वाली पट्टियाँ चाहिए, उतनी बड़ी हम इसे सेम प्रोसेस के साथ कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि हमारी बंदरवाल की पट्टियाँ जो है वो कंप्लीट हो गई है और कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगी है। अब चलते हैं नीचे की लड़ियों को कंप्लीट करने के लिए। हमने यहाँ पे लिए है स्क्वायर शेप में ये मोतियाँ, लंबी वाली गोल्डन कलर की मोतियाँ, 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 8 mm की ऑरेंज कलर की मोतियाँ। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 mm की एक वाइट कलर की मोती लेंगे, इसे थ्रेड के नीचे ला करके अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। फिक्स होने के बाद अब हम यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में मोती लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 8 mm की ऑरेंज कलर की मोती लेंगे और अब जो है यहाँ पे हम 6 mm के 12 मोतियों को ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारा 12 मोती कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस एंड में यहाँ पे लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती ले लेते हैं। अब हम इसे बंदरवाल में हैंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पिंक कलर का स्क्वायर बना हुआ है वहाँ पे हम हैंग कर लेंगे। सेकेंड टाइम भी हम सेम प्रोसेस के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक 6 mm की वाइट कलर की मोतियों को अच्छे से हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लंबी वाली मोती जो है उनको भी हम स्क्वायर शेप में मोती उनको भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे ऑरेंज कलर की मोती, 8 mm की हम यहाँ पे ऑरेंज कलर की मोती लेंगे और अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 6 mm की 21 मोतियों को। ये देखिए ये हमारा 21 मोतियाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम एंड पे जो है लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती ले लेते हैं और इन्हें भी हम वो छोटी वाली लाइनिंग के साथ हम बांध देंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा स्क्वायर है पिंक कलर की मोतियों का स्क्वायर वहाँ पे हम बांध लेंगे और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 12 मोतियों के साथ यानी कि 12 6 mm के मोतियों वाले जो हमने हैंग किए थे, ठीक उसी तरीके से थर्ड टाइम भी हम सेम प्रोसेस से हैंग कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्क्वायर है यानी कि पिंक कलर का जो स्क्वायर है वहाँ पे हम जो है फिर से यहाँ पे एक लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे 12 जो है 6 mm की मोती ले लेंगे। तो ये देखिए 12 मोती कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की गोल्डन 8 mm की मोती ले लेते हैं। फिर हम यहाँ पे 6 mm की 6 मोतियों को ले लेंगे। सिक्स एम एम की 6 मोतियों को लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे 8 mm की एक ऑरेंज कलर की मोती ले लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे सेम प्रोसेस से यानी कि 12 जो है हम यहाँ पे 6 mm की मोती ले लेते हैं और एंड में हम फिर से यहाँ पे लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती ले लेंगे।
इसके बाद जो है सो फिर से हम 3 जो है स्क्वायर, हमारा जो पिंक कलर का 3 स्क्वायर जो है वो सेंटर में होगा और 4th स्क्वायर में फिर से हम यहाँ पे बांध लेंगे, गांठ लगा लेते हैं। यानी कि टोटल जो है हमारा 5th जो है स्क्वायर कंप्लीट होगा, वहीं पे हम ये बांध लेंगे। यहाँ पे हमारा हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम फिर से जो है यहाँ पे एक वाइट कलर की जो 6 mm की मोती है उसे हम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे लेने वाले हैं स्क्वायर शेप में मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक 8 mm की ऑरेंज कलर की मोती। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की 12 मोतियों को और फिर एंड में हम यहाँ पे लेने वाले लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती। लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने जो सर्किल बनाए थे यानी कि हाफ सर्किल बनाए थे, तो उसके बाद हमने यहाँ पे 3 जो है पिंक कलर की लाइन स्क्वायर जो है उनको गैप देते हुए फिर से हमने यहाँ पे हाफ सर्किल बनाए थे। तो वहाँ पे हम सेम साइज के यहाँ पे हम हैंग कर लेते हैं लाइनिंग। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ये मल्टी कलर के फ्लावर। ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है 3 हाफ सर्किल बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे सर्किल के सेंटर में हम ये यूज़ करने वाले मल्टी कलर के फ्लावर। इस फ्लावर का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी बीड्स का यूज़ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे थ्रेड को हम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे फ्लावर के ऊपर में जो है 4 mm की मोती है, तो उन मोतियों के साथ जो है सो हम ऊपर से देते हुए नीचे से हम निकालने के बाद, यानी कि उस मोती से हम थ्रेड को निकालने के बाद फिर से हम उसी ऊपर वाले जो हमारा लड़ी है उन मोतियों के साथ हम दूसरी तरफ चले आते हैं। यहाँ पे हम फ्लावर को सेट करने के लिए कोई भी बीड्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम फिर ये थ्रेड को दूसरी तरफ चले आते हैं 8 mm की, जहाँ पे हमारी दूसरी लाइनिंग है वहाँ पे हम फिर से पहुँचने के बाद यहाँ पे फ्लावर की जो दूसरा हमारा पेटल है यानी कि पाखुड़ी है, वहाँ से हम फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। यानी कि ऊपर में जो हमारा 4 mm की मोती है वहाँ ऊपर से हम थ्रेड को देते हुए निकाल लेते हैं और फिर से हम ऊपर की लड़ियों से हम थ्रेड निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। हमारा फ्लावर अच्छे से फिक्स हो चुका है और इसी प्रोसेस के साथ हम बाकी भी फ्लावर जो है उन्हें भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। थ्रेड को जब हम बांधेंगे तो 1-2 मोतियों के बाद हम इसे निकालेंगे या कट करेंगे, जिसके कारण हमारा जो गांठ है वो मोतियों के अंदर चला जाएगा और हमारे वर्क में फिनिशिंग लुक आएंगे। तो ये देखिए हमारा बंदरवाल रेडी हो चुका है। अब इसके फाइनल लुक एक बार देख लेते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास ईज़िली पहुंच सके। तो ये हमारा बंदरवाल कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।